हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले वीडियो में हमने वाक्य शुद्धि के प्रकरण को पढ़ा और वाक्य शुद्धि के प्रकरण में हमने जो अध्ययन किया था वो अध्ययन किया था वाक्य शुद्धि। इसमें पहले जो वीडियो में चल रहा था हमारा पद क्रम संबंधी अशुद्धियों का संशोधन कर रहे थे और अंत में हम यहां तक पहुंच गए थे कि यदि वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण एक साथ आए तो कालवाचक क्रिया विशेषण पहले तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाद में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पद क्रम संबंधी जो नियम पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि यदि वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण एक साथ आए तो पहले कालवाचक क्रिया विशेषण आता है और बाद में स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है, क्योंकि पहले समय को वरीयता दी जाती है। किसको वरीयता दी जाती है? समय को वरीयता दी जाती है और इसके बाद स्थान को वरीयता दी जाती है। जैसे मुकुल कल जयपुर जाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस वाक्य में ये कालवाचक क्रिया विशेषण और जयपुर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यदि इसका क्रम इस तरह से कर दिया जाता कि मुकुल जयपुर कल जाएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पद क्रम संबंधी गलती वाक्य में हो चुकी है और पद क्रम संबंधी जो गलती हुई है वो क्रिया विशेषणों का जो क्रम है वो क्या हो गया है? बदल गया। इसलिए मुकुल जयपुर कल जाएगा ये वाक्य कैसा है? ये गलत है। अगर इसमें हमने संशोधन करना है तो क्या करेंगे कि मुकुल कल जयपुर जाएगा, यानी समय को पहले वरीयता दी जाएगी और स्थान को बाद में वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट, आज का वीडियो हम यहां से शुरू करते हैं। देखिए कि पद क्रम संबंधी अशुद्धियां थी उनको हमने पढ़ लिया और आज पढ़ते हैं पद संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो कहां कहां हो जाती हैं। नंबर 2, पद संबंधी अशुद्धि संशोधन। देखिए विद्यार्थियों, पद संबंधी जो
अशुद्धियां होती हैं वाक्य में, या तो होगी अनावश्यक शब्द, यानी वाक्य में शब्द की आवश्यकता नहीं थी और फिर भी उसका प्रयोग कर दिया गया। दूसरी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी आदि गलतियां भी हो जाती हैं। उन गलतियों का संशोधन किस तरह से किया जाता है? देखिए, पद संबंधी, पद का अर्थ हमने जान लिया था कि पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, जैसे मैंने यहां नाम लिखा सुदामा, और ये सुदामा एक शब्द, क्या है ये? शब्द। यदि मैं इसे व्याकरणिक नियमों में बांध दूं, क्या कर देता हूं? व्याकरणिक नियमों में बांध देता हूं, तो यही शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि सुदामा आज कृष्ण के पास गया है। अब ये सुदामा जो शब्द था, ये शब्द था, इस सुदामा को क्या कर दिया गया? व्याकरणिक नियमों में बांध दिया गया। अब ये सुदामा क्या कहलाया? पद कहलाया। अब जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे वाक्य में क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहले नंबर पे हम जो पढ़ते हैं, नंबर 1 कर्ता व क्रिया की अन्विति। और अन्विति का अर्थ होता है विद्यार्थियों मेल। अन्विति का अर्थ होता है मेल, यानी वाक्य में कर्ता और क्रिया की जो अन्विति होती है वो किस तरह से होती है। देखिए इसका नियम नंबर पहला, यदि किसी वाक्य में कर्ता व कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया सदैव कर्ता के लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होती है। देखिए विद्यार्थियों, यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित हों, यानी उनके साथ उनका विभक्ति चिन्ह नहीं हो, कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह यदि वाक्य में नहीं जोड़ा गया है, तो क्रिया का जो लिंग वचन होगा वो किसके अनुसार आएगा? वो कर्ता के अनुसार आएगा। जैसे मैंने कहा कि देखिए निशांत पुस्तक पढ़ता है। देखिए विद्यार्थियों, ये निशांत कौन है? कर्ता, और ये पुस्तक कर्म। ठीक है, और पढ़ना क्या है? क्रिया। अब यहां पर जो क्रिया का लिंग वचन प्रयुक्त हुआ है, किसका? क्रिया का जो लिंग वचन प्रयुक्त हुआ है वो निशांत के अनुसार हुआ है। कैसे? देखो निशांत में लिंग कौन सी है?
पुल्लिंग। कौन सी है? पुल्लिंग। और एक वचन कर्ता। अब हम नियम पढ़ रहे थे कि यदि किसी वाक्य में कर्ता व कर्म विभक्ति रहित हो, कैसे हो? विभक्ति रहित हो, यानी उनके साथ विभक्ति नहीं हो। तो देखो कर्ता के साथ भी विभक्ति नहीं है और कर्म के साथ भी विभक्ति नहीं है। अब जो क्रिया का लिंग वचन है, क्रिया का लिंग वचन है, इस कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कर्म का लिंग वचन देखो आप, कर्म क्या है? स्त्रीलिंग। कर्म क्या है? स्त्रीलिंग, एक वचन। ठीक है। अब देखो, अब देखिए यहां पर जो क्रिया है, क्रिया किस लिंग वचन की है? कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है। कैसे? देखो पुल्लिंग की है। कौन सी है? पुल्लिंग की है और वचन एक वचन है। ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति रहित हैं। दोनों ही कैसे? विभक्ति रहित हैं। ठीक है। देखो इस कर्ता को बदल के देखो। ठीक है। और कर्ता की जगह पर देखिए हम करते हैं राधिका। क्या करते हैं? राधिका। ठीक है। कर्ता को बदला, यानी कर्ता का हमने क्या कर दिया? लिंग और वचन, लिंग परिवर्तित कर दिया। ठीक है। लिंग जैसे ही परिवर्तित किया तो देखो क्रिया भी कर्ता के लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता व कर्म विभक्ति रहे तो क्रिया सदैव कर्ता के लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होगी। ठीक है। अब देखो राधिका पुस्तक पढ़ती है। ठीक है। देखो क्रिया का जो लिंग वचन है, सॉरी कर्ता का जो लिंग वचन है वही किसका होगा? वही किसका होगा? वही क्रिया का लिंग वचन होगा। ठीक है। तो नियम नंबर पहला याद रखना आपको कि यदि किसी वाक्य में कर्ता व कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया सदैव कर्ता के लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि मैं वाक्य लिख रहा हूं यहां कि राम ने रावण को मारा। ठीक है। राम ने रावण को मारा। इधर देखो दूसरा लिख रहा हूं मैं, सीता ने पुस्तक को खरीदा। ठीक है। सीता ने पुस्तक को खरीदा। अब देखो इस नियम की तुलना करो इससे कि यह नियम क्या कह रहा था कि यदि किसी वाक्य में कर्ता व कर्म विभक्ति रहित हो, ठीक है, यानी उनके साथ विभक्ति नहीं हो। अब देखिए मैंने कर्ता के साथ क्या कर दिया है? विभक्ति चिन्ह लगा दिया। क्या लगा दिया? विभक्ति चिन्ह। और कर्म के साथ भी क्या लगा दिया? विभक्ति चिन्ह लगा दिया। ठीक है। तो अब यहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त नहीं हुई। ठीक है। ना तो कर्ता के अनुसार आई क्रिया, ठीक है, और ना ही कर्म के अनुसार आई। ठीक है। तब क्या है कि इसके भाव के अनुसार क्रिया यहां प्रयुक्त हो जाती है। तो नियम हमें क्या याद रखना है? यदि किसी वाक्य में कर्ता व कर्म विभक्ति रहे तो क्रिया सदैव कर्ता के लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होगी। ठीक है। इसका देखो अगला नियम, अगला जो नियम आता है यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो और कर्म विभक्ति सहित हो तो क्रिया सदैव कर्ता के लिंग वचनानुसार
प्रयुक्त होती है। देखिए नियम क्या कह रहा है, यदि किसी वाक्य में कर्ता कैसा हो, यानी उसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं हो, ठीक है, और कर्म कैसा हो, विभक्ति सहित हो, ठीक है, तो क्रिया सदैव किसके अनुसार प्रयुक्त होगी, कर्ता के लिंग वचन अनुसार प्रयुक्त होगी। कैसे, जैसे राम पुस्तक को खरीदता है, राम पुस्तक को खरीदता है, ठीक है। देखो ये पुस्तक क्या है, कर्म है, और कर्म के साथ क्या लगाया है, को विभक्ति चिन्ह आया है, लेकिन कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है ना। अब देखो इसमें कर्म में कौन सी लिंग है, कर्म में देखो कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग, कर्म में कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग, और इधर कर्ता किस लिंग का है, किस लिंग का है, पुल्लिंग का है। तो क्रिया किसके अनुसार आनी चाहिए, नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि यदि कर्ता विभक्ति रहित और कर्म विभक्ति सहित हो तो क्रिया का जो लिंग वचन होगा वो किसके अनुसार होगा, जो कर्ता में लिंग वचन होगा वही क्रिया में होगा, ठीक है। अब देखो क्रिया में देख लो, देखो कौन सा लिंग है, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, कौन सा है, पुल्लिंग, ठीक है। और जो वचन इसमें एक वचन और वही वचन इसमें भी होगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों दूसरा जो नियम हमें याद रखना है वो यह रखना है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो और कर्म विभक्ति सहित हो तो क्रिया सदैव कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो ये नियम आप याद रखना। अगला जो नियम आता है देखिए, नियम नंबर 3, देखिए कर्ता क्रिया की जो अन्विति है उसका तीसरा जो नियम आता है, तीसरा नियम ये आता है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक यदि किसी वाक्य में एक से अधिक एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता भिन्न लिंग के हो और ये किसी संयोजक शब्द और एवं आदि से जुड़े हो तो क्रिया सदैव अंतिम कर्ता के लिंगानुसार बहुवचन की प्रयुक्त होती है, बहुवचन की प्रयुक्त होती है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नियम कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता, एक से अधिक एक वचन कर्ता, ठीक है,
भिन्न लिंग के हों, कैसे भिन्न लिंग के हों, और ये किसी संयोजक शब्द, कैसा शब्द, और संयोजक शब्द कौन सा, और एवं आदि से जुड़े हो, तो क्रिया सदैव अंतिम कर्ता के लिंगानुसार किस वचन में होगी, बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे देखो, राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गईं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गईं। यहां पर देखिए, ये क्रिया में कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग। कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है। और वचन एक वचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, संयोजक शब्द आ रहा है। जब संयोजक शब्द आ गया, एक वचन कर्ता और भिन्न लिंग के, अलग अलग लिंग के हैं, और उनको किसी योजक का विषय जोड़ दिया है, तो क्रिया सदैव लिंग तो कौन सा होगा, अंतिम कर्ता के लिंगानुसार। और वचन कौन सा होगा, बहुवचन। ठीक है, तो राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गईं। अगर इस वाक्य को ऐसे लिख देते, राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये वाक्य कैसा होता, ये गलत होता। कैसा होता, गलत होता। ठीक है, अगर यही वाक्य ऐसे होता, राम सीता और लक्ष्मण वन को, अब बताओ क्या आएगा आगे, वन को चले गए। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि देखो क्रिया आएगी तो बहुवचन की, ये तो निश्चित है बहुवचन की होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक से अधिक जो कर्ता हैं वो और से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो इसकी क्रिया की जो लिंग होगी वो किसके अनुसार होगी, अंतिम कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो अंतिम कर्ता में लिंग कौन सी है, अंतिम कर्ता में लिंग पुल्लिंग है, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन की हो जाएगी। ठीक है, अगला जो नियम आता है इसका, देखिए विद्यार्थियों, यही वाला जो नियम है, देखो यदि किसी वाक्य में एक से अधिक, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक भिन्न लिंग के एक वचन कर्ता किसी विभाजक शब्द से और विभाजक शब्द कौन सा, या अथवा। ठीक है, विभाजक शब्द से जुड़े हो तो क्रिया सदैव अंतिम कर्ता के अनुसार या अंतिम कर्ता के लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होती है। लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होती है। कब होती है, जब एक से अधिक भिन्न लिंग वचन के कर्ता हो। कैसे हो,
भिन्न लिंग वचन के कर्ता हों और वो किससे जुड़े हुए हों, किसी विभाजक शब्द से जुड़े हुए हों। ठीक है, किसी विभाजक शब्द से या अथवा से यदि वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्रिया सदैव अंतिम जो कर्ता होगा उसके लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे एक उदाहरण देखो, लड़के या लड़कियां लड़के या लड़कियां घर जाएंगी। लड़के या लड़कियां घर जाएंगी। तो देखो नियम क्या कह रहा है, नियम यह कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक भिन्न लिंग के एक वचनकर्ता लिंग वचन करना ही है ना, भिन्न लिंग वचन के कर्ता, भिन्न लिंग वचन के कर्ता। ठीक है, इसमें थोड़ा संशोधन करना कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक भिन्न लिंग वचन के कर्ता किसी विभाजक शब्द, और विभाजक शब्द कौन से, या अथवा से जुड़े हो, तो क्रिया सदैव अंतिम कर्ता के लिंग वचनानुसार प्रयुक्त होती है। ठीक है, लिंग और वचन दोनों के दोनों जो निर्धारित होंगे, लिंग और वचन दोनों जो निर्धारित होंगे वो किससे होंगे, अंतिम कर्ता से होंगे। ठीक है, पहले जो नियम में हम देख रहे थे तो वहां एक वचन कर्ता थे, सभी क्या थे, एक वचन कर्ता थे और वे किसी संयोजक शब्द और से जुड़े हुए थे। तो यहां देखो ये लड़कियां कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग, कौन सी है, स्त्रीलिंग। ठीक है, और बहुवचन है, क्या है, बहुवचन। इधर देखो ये विभाजक शब्द से जुड़े हुए लड़के और लड़कियां। ठीक है, तो क्या है, लड़के या लड़कियां घर जाएंगी। अगर इस वाक्य को हम ऐसे कह देते कि लड़के या लड़कियां घर जाएंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना ये वाक्य कैसा होता, ये गलत होता। ठीक है, क्यों होता, क्योंकि एक से अधिक भिन्न लिंग वचन के कर्ता, ठीक है, वो किससे, किसी विभाजक शब्द से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्रिया का जो लिंग वचन निर्धारित होगा वो किससे होगा, अंतिम कर्ता के लिंग वचनानुसार होगा। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। और गलत होने का कारण क्या हुआ, गलत होने का कारण यह हो गया कि एक से अधिक भिन्न लिंग वचन के कर्ता और किसी विभाजक शब्द से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जब विभाजक शब्द से जुड़े हुए हैं तो क्रिया किसके लिंग वचन अनुसार होनी चाहिए, अंतिम कर्ता के लिंग वचन अनुसार होनी चाहिए। तो ये वाक्य कैसे सही होगा, ये वाक्य होगा लड़के या लड़कियां घर जाएंगी। यदि इसी वाक्य को थोड़ा उल्टा करके लिख देते हैं, देखो लड़कियां या लड़के घर, अब बताओ क्रिया क्या आएगी, क्या आएगी, क्यों आई, इसलिए आई कि भाई भिन्न लिंग वचन के कर्ता, एक से अधिक भिन्न लिंग वचन के कर्ता और विभाजक शब्द से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार। तो इसमें लिंग कौन सी है, पुल्लिंग है, कौन सी है, पुल्लिंग है, और वचन कौन सा है, बहुवचन। ठीक है, तो क्रिया भी किसकी हो जाएगी, पुल्लिंग बहुवचन की। ठीक है, तो ये वाक्य सही होगा। यदि इस वाक्य को लड़कियां या लड़के घर जाएंगी तो वाक्य कैसा होता, गलत होता। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा नियम हो जाता है। अगला जो नियम आता है, चौथा जो नियम आता है इसका, चौथा जो नियम आएगा